हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जियोलॉजी। सो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टेट्राड एनालिसिस। जो ऑर्डर टेट्राड है और अनऑर्डर टेट्राड है उनके ऊपर सीएसआईआर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और हमें किस तरीके से जो है इसको सॉल्व करना होता है। यहाँ पर जो है आपको ऊपर लिंक दिख रहा होगा। टेट्राड एनालिसिस का थ्योरी पार्ट मैंने कंप्लीट किया है। आप लोग सिंपली इस लिंक को क्लिक करके थ्योरी पार्ट पढ़ सकते हो। यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जून 11 सेक्शन सी से आया हुआ क्वेश्चन है। इन न्यूरोस्पोरा अ क्रॉस बिटवीन द जेनोटाइप कैपिटल ए एंड स्मॉल ए रिजल्ट इन एन एस्कस विद एस्कोस्पोर ऑफ जेनोटाइप एज शोन बिलो। यहाँ पर एस्कोस्पोर जो है दिया गया है, जहां पर एस्कस प्रेजेंट है विथ जेनोटाइप कैपिटल ए और स्मॉल ए। स्टेटमेंट ए टू डी यहाँ पर दे दिया गया है। पूछा है आपसे टी करेक्ट स्टेटमेंट को जो है टिक करना है। हम स्टेटमेंट देखेंगे। पहला स्टेटमेंट है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द सेंट्रोमेर एंड द जीन। हम जानते हैं टेट्राड एनालिसिस के जो ऑर्डर टेट्राड होते हैं उनमें क्या होता है, सेंट्रोमेर और जीन के बीच में जो है क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट है कि क्रॉसिंग ओवर जो है ये सेंट्रोमेर एंड द जीन के बीच में जो है देखने को मिलता है। सो इट इज करेक्ट। दूसरा स्टेटमेंट है सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन मियोसिस 1। एंड तीसरा स्टेटमेंट है सेग्रीगेशन ऑफ एलील कैपिटल ए एंड स्मॉल ए इन मियोसिस 2। सो ये इसके बारे में हम इस एस्कोस्पोर को देख के बताएंगे। ठीक है, यहाँ पर एस्कोस्पोर को जब आप देखोगे तो एलील में हमें रेशियो निकालना पड़ता है। यहाँ पर कैपिटल ए 2 बार आ रहा है, सो 2, स्मॉल ए 1 2 3 4 4 बार आ रहा है, सो 4, और कैपिटल ए 2 बार आ रहा है, देन 2। हमें रेशियो क्या मिलता है, 2:4:2। हम जानते हैं 2:4:2 या 2:2:2:2। इस टाइप का रेशियो आने से किस टाइप का सेग्रीगेशन होता है, सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन। और सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन ऑर्डर टेट्राड में हम लोगों ने पढ़ा है। उस केस में क्या होता है कि जो क्रॉसिंग ओवर होते हैं ए टू ए के बीच में, वो कब होता है, मियोसिस 2 में। सो यहाँ पर सेग्रीगेशन कब होगा, कैपिटल ए और स्मॉल ए के बीच में, मियोसिस 2 में। सो बेसिक यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है ये सी है। सो यहाँ पर ए फॉलोड बाय सी, हाँ ए फॉलोड बाय सी जो है ऑप्शन करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये जून 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है सेक्शन सी से। व्हेन F1 फीमेल ड्रोसोफिला ऑफ द जेनोटाइप A+A, B+B, C+C इज क्रॉस्ड, द फॉलोइंग प्रोजेनीज वेर ऑब्टेन। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सा समझना है, आप जो है इजीली सॉल्व कर पाओगे। पहले हम लिख लेंगे F1 जनरेशन हमें क्या दिया है। F1 जो है इस तरीके से दिया है A+A, देन B+B, देन C+C। ओके, अब हमें यहाँ पर आपको पता हो तो हमें क्या करना होता है, इस टेबल को देख के सबसे ज्यादा नंबर में जो होते हैं वो पेरेंट्स होते हैं, ये फाइंड आउट करना होता है। सो सबसे ज्यादा नंबर में एक तो है 230, दूसरा है 225, देन अगेन 225। 230 वाला पक्का पेरेंट है, हमें पता है, तो एक पेरेंट जो है हमें मिल गया है। दूसरा पेरेंट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, जो कि यहाँ पर 225 सिमिलर नंबर में प्रेजेंट है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को जो कि क्वेश्चन में दे दिया है F1 ये है। अब हमें पेरेंट पहला क्या मिला है, इस तरीके से पहला पेरेंट जो है मिला है A+B+C+। ओके, अब यहाँ से हम दो फॉर्म में पेरेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से, F1 से अगर हम पेरेंट को सिस फॉर्म में लिखे, अगर सिस फॉर्म में लिखे तो सिस फॉर्म क्या है कि एक ही क्रोमोसोम में ये जीनोटाइप प्रेजेंट है। लाइक यहाँ पर A+, पेरेंट 1 जो है A+ होगा, B+ होगा और C+ होगा, ये पेरेंट 1 है। और जो है दूसरा पेरेंट होगा A, B, C। इस तरीके से पेरेंट 2 अगर हम सिस फॉर्म में देखें तो, या अगर हम ट्रांसफॉर्म में देखें, ट्रांसफॉर्म में अगर हम देखें तो किस तरीके से लिखेंगे, ये A+ यहां से आएगा, अगेन इस तरीके से ये B आएगा, B, देन अगेन ये C+ आएगा, C+। ये पेरेंट 1 है और ये जो है पेरेंट 2 है, A ऊपर जाएगा B+, देन इस तरीके से नीचे आएगा C। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। हम सिस और ट्रांसफॉर्म में ऐसे ही मतलब फाइंड आउट कर रहे हैं कि हमें पता चल सके कि कौन सा पेरेंट है। ठीक है, सो हमें दे दिया गया है 230 नंबर में जो है किस तरीके का पेरेंट्स जो है मिले हैं, A+B+C+। तो कौन सा फॉर्म मिला है हमें, A+B+C+, मतलब ट्रांसफॉर्म मिला है। तो नेक्स्ट पेरेंट जो है वो भी ट्रांसफॉर्म में ही होगा, लाइक A+B+C इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप देखो A+B+C सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, मतलब ये दूसरा पेरेंट है। आई होप मैंने जिसे समझाया है आपको समझ आया होगा। तो पेरेंट 1 हमें ये मिला है, पेरेंट 2 हमें ये मिला है। ये क्यों नहीं मिला है, क्योंकि ये जो है इस ट्रांसफॉर्म से सिमिलर नहीं है। ट्रांसफॉर्म में एक पेरेंट मिला है, मतलब क्या है, दूसरा पेरेंट भी ट्रांसफॉर्म में ही होगा। और ट्रांसफॉर्म में क्या मिला है, A+B+C, A+B+C, तो ये पेरेंट नंबर 2 है। अब बस हमें पेरेंट जो है मिल गए हैं, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। बस आपको स्टेटमेंट दिया है, आपको उस स्टेटमेंट के ऊपर जो है इस तरीके से कौन सा करेक्ट है बताना है। अब हमें इसमें क्या करना है, इस टेबल को देख के सबसे कम नंबर में जो होंगे वो डबल क्रॉस वाले होंगे और बाकी जो भी बचेगा वो सिंगल क्रॉस ओवर वाला होगा। तो यहाँ पर सबसे कम में है 22 और जो है 24। तो एक काम करते हैं, हम सभी चीज़ों को अच्छे से लिख लेते हैं। हमें पेरेंट्स जो है क्या मिले हैं, इस तरीके से पेरेंट्स जो है पेरेंट 1 मिला है ए प्लस, उसके बाद बी सी प्लस, और P2 जो मिला है पेरेंट 2 वो मिला है ए बी प्लस सी सी प्लस, सॉरी। तो ये हमारा पेरेंट्स वाला है। और डबल क्रॉसओवर भी अगर हम लिखे तो इस तरीके से डबल क्रॉसओवर वाले जो है वो है ए प्लस बी प्लस सी प्लस, और एक डबल क्रॉस वाला जो है वो है ए बी सी, इस तरीके से। अब हमें ऑप्शन को देखना है। पहला बोल रहा है जीन ए और बी जो है आर लिंक्ड इन सिस। तो क्या ये सिस फॉर्म में थे जब हम लोगों ने निकाला था? ये तो ट्रांस फॉर्म में थे। तो ऑप्शन ए जो है ये इनकरेक्ट है। जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड इन ट्रांस, हाँ बी करेक्ट है। सी, जीन्स ए एंड बी आर लिंक्ड इन सिस वाइल बी एंड सी आर लिंक्ड इन ट्रांस। अच्छा, क्या कहा है? ए और बी जो है लिंक्ड इन सिस। ए प्लस बी, नहीं तो ए प्लस बी प्लस अगर होता तो वो सिस कहलाता। यहाँ पर ए प्लस बी ट्रांस फॉर्म में है, तो ये तो इनकरेक्ट है। ए और बी जो कि ट्रांस में है, यहाँ पर सिस दिया है, इनकरेक्ट है। बी एंड सी आर लिंक्ड इन ट्रांस, बी और सी, हाँ ये ट्रांस में है, बट ये ए बी तो ट्रांस में जो है इस तरीके से ट्रांस में प्रेजेंट है, सिस में प्रेजेंट नहीं है, तो ये इनकरेक्ट है, ये हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट डी जो है ये है द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर ए प्लस बी प्लस एंड ए बी बी। और दूसरा कह रहा है द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर ए प्लस बी बी एंड ए बी प्लस। सो ए और बी बी के बीच में हमें कौन से पेरेंट्स है वो निकालना है। पेरेंट हमें क्या मिले हैं इसके हिसाब से ए प्लस बी बी। अगेन इसको क्रॉस करवाएंगे ए बी प्लस। देन हमें F1 इससे क्या मिलेगा, इस तरीके से ए प्लस बी, अगेन ए प्लस बी। देन जो है ये मिलेगा ए बी प्लस। सो हमें इससे क्या मिलता है, ए इस तरीके से ए प्लस बी और ए बी प्लस। सो क्या ये करेक्ट है? ये जो हमें जीनोटाइप मिले हैं ये तो ई के जैसे लग रहे हैं, लाइक ए प्लस बी बी देन ए बी प्लस। अच्छा, तो मैंने जो ये पेरेंट्स को लिया है ये ई वाले में से लिया है। देखिए आप, ए प्लस बी बी देन ए देन बी प्लस, इस तरीके से। मतलब ई का रिजल्ट जो है ये सही है। फिर भी हम डी को भी करके देख लेते हैं। सो अगर हम डी को करें इस तरीके से, इसको सॉल्व करें, तो पेरेंट्स हमें बताया है कि ए प्लस है देन बी प्लस है देन इसको क्रॉस करवाया गया है ए बी के साथ। तो इसमें जो है F1 हमें क्या मिलेगा, इस तरीके से ए प्लस देन ए प्लस बी प्लस। अगेन इसमें से ए बी और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, ए प्लस ये वाला ए प्लस देन ये वाला बी प्लस और इसमें से ए बी। तो यहाँ पर डी का कहना है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बी। तो यहाँ पर ई करेक्ट होगा, क्योंकि पेरेंट्स जो है इस तरीके से सिस फॉर्म में तो प्रेजेंट नहीं थे, पेरेंट जो है ट्रांस फॉर्म में प्रेजेंट थे। सो इस केस में हमें रिजल्ट ये मिलता है, मतलब हमारा पेरेंट जो है इस तरीके से ये होगा ए प्लस बी बी ए बी प्लस। सो ई इज करेक्ट, बी इज करेक्ट। अब लास्ट जो ऑप्शन है ये है जीन्स ए एंड बी आर 10 सेंटीमॉर्गन अपार्ट। तो हमें ये निकालना होगा। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, डबल क्रॉसओवर को नहीं लिखेंगे, हमें जस्ट जीन ए और बी के बीच में जो है निकालना है। मतलब सिंगल क्रॉसओवर जो हुआ है उसके ऊपर बेस्ड करके हमें जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर सिंगल क्रॉसओवर ये वाला है ए प्लस बी प्लस सी जो कि 28 है, दूसरा है ए बी सी प्लस 26 और इस तरीके से यहाँ पर ए प्लस बी ये वाला सी ये जो है 220 और यहाँ पर ये वाला ए बी प्लस सी प्लस ये है 225। तो यहाँ पर सिंगल क्रॉसओवर डबल क्रॉसओवर कौन सा है? हमारा पेरेंट्स वाला था वो क्या था, ये ए प्लस बी सी प्लस और एक पेरेंट था ये वाला ए बी प्लस सी। इसको अगर सिंगल क्रॉसओवर करके देखें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, ए प्लस बी प्लस सी देन ए बी देन सी प्लस। तो ये दोनों होंगे सिंगल क्रॉसओवर। तो सिंगल क्रॉसओवर में ए प्लस बी प्लस सी 28, ए बी सी प्लस 26। तो इसको हम सॉल्व करेंगे किस तरीके से, हमें जो है डिस्टेंस निकालना है। सिंगल क्रॉसओवर 28 प्लस 26 प्लस डबल क्रॉसओवर जो भी मिले थे 28 मिला था एक, 22 मिला था एक प्लस 24 मिला था 24 डिवाइडेड बाय ऑल टोटल यहाँ पर 1000 है, 1000
इंटू 100, तो इसको हम अगर जब सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा, इसको टोटल 100, ये 10, इसको जो है 10 सेंटीमॉर्गन हमें आंसर मिलता है। मतलब जीन्स ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है ये 10 सेंटीमॉर्गन है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? BEF। दूसरा क्वेश्चन है जून 2015 में आया हुआ, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कैन ऑकर एट एनाफेज 1 और एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस विथ रेफरेंस टू दिस स्टेटमेंट, which of the following organism in an ideal model system for identifying stage of allelic segregation at meiosis? तो आइडियल जो मॉडल सिस्टम है वो कौन सा है? न्यूरोस्पोरा क्रेसा, हम लोगों ने एग्जाम्पल में भी पढ़ा था थ्योरी पढ़ते समय। सो ये जो है न्यूरोस्पोरा क्रेसा होगा। अगेन सेम जो है क्वेश्चन है यहाँ पर, जून 2023 का रिसेंट क्वेश्चन है, सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स कैन ऑकर ईदर एट एनाफेज 1 और एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल मॉडल सिस्टम फॉर आइडेंटिफाइंग द स्टेज एट विच एलीलिक सेग्रीगेशन ऑकर? सो यहाँ पर भी जो है न्यूरोस्पोरा क्रेसा ही करेक्ट आंसर होगा। ओके, सो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जून 2019 में आया हुआ सेक्शन सी से, सेंट्रोमेयर पोजीशन कैन बी मैप्ड इन लीनियर टेट्राड इन सम फंजाई, अ क्रॉस वाज मेड बिटवीन 2 स्ट्रेन्स AB एंड A+B+। यहाँ पर जो है AB ये पेरेंट नंबर 1 है और A+B+ ये पेरेंट नंबर 2 है, और टोटल प्रोजेनी जो टेट्राड मिले हैं वो है 100। सो यहाँ पर टोटल जो है ये 100 है। The genes AB and A+B are located on 2 arms of the chromosome। मतलब क्रोमोसोम के एक क्रोमोसोम में ये जो है AB प्रेजेंट है और दूसरे क्रोमोसोम में A+B+। अगर हम इस तरीके से देखें तो ये सिस फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। द टेट्राड्स वेर डिवाइडेड इनटू 5 क्लासेस एज शोन बिलो। इस तरीके से इनमें जो है टेबल दिया हुआ है। इस टेबल के बेस्ड में हम स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है वो बताएंगे। सो स्टेटमेंट ए जो है वो बोल रहा है क्लास 1 इज अ रिजल्ट ऑफ अ क्रॉस ओवर बिटवीन स्मॉल a एंड द सेंट्रोमेयर। तो क्लास 1 जो है ये, इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट ए में जो है बोल रहा है। सो ए को अगर हम देखें तो जो है यहाँ पर A2 प्रोजेनी अपना जो है फॉर्म करेगा, ये A+ अपना 2, ये A2 और ये जो है 2। इस तरीके से इनमें 2:2 रेशियो हमें देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ ए, ठीक है। सो 2:2 कब देखने को मिलता है? जब क्रॉसिंग ओवर ऑकर होता है। 2:2 या 2:4:2 जब क्रॉसिंग ओवर ऑकर होता है तब हमें ये रेशियो देखने को मिलते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि हाँ, ए के बीच में जो है, ए और सेंट्रोमेयर के बीच में क्रॉस ओवर हुआ है। सो नंबर ए जो है ये करेक्ट है। नंबर बी, क्लास 2 इज अ रिजल्ट ऑफ डबल क्रॉसओवर इन्वॉल्विंग 3 स्ट्रैंड्स बिटवीन स्मॉल ए एंड द सेंट्रोमेयर। सो क्लास 2 में स्मॉल ए एंड सेंट्रोमेयर के बीच में डबल क्रॉसओवर हुआ है, ऐसा ये बोल रहा है। सो यहाँ पर ए में अगर हम देखें तो ये जो है ये A2, ये A2, ये दोनों मिला के 4, अगेन ये A+, ये दोनों मिला के 4, मतलब 4:4 का रेशियो आ रहा है। और 4:4 का रेशियो तब आता है जब क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, लाइक फर्स्ट डिवीजन सेग्रीगेशन जिसे हम कहते हैं। तो क्या इसमें क्रॉसिंग ओवर हुआ है? क्योंकि 4:4 रेशियो आ रहा है का मतलब है कि क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर ओकर ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डबल क्रॉसओवर का जो है यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए था। क्रॉसओवर हुआ ही नहीं तो डबल क्रॉसओवर किस तरीके से हम देखेंगे। सो बी जो है इनकरेक्ट है। सी जो है ये बोल रहा है क्लास 5 इज अ रिजल्ट ऑफ डबल क्रॉसओवर बिटवीन एक सेंट्रोमेयर एंड स्मॉल बी सेंट्रोमेयर इन्वॉल्विंग 3 स्ट्रैंड्स। सो क्लास 5 में इस तरीके से अगर हम बी को देखें तो B+ अपना 2 प्रोजेनी को फॉर्म करेगा, B और B अपने 4 को, और जो है ये B+ अपने 2 को, मतलब 2:4:2। तो यहाँ पर जो है सेग्रीगेशन, जो सेकेंड डिवीजन सेग्रीगेशन है ये ओकर होता है। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा। सो सी इज ऑल्सो करेक्ट। नंबर डी, क्लास 4 इज अ रिजल्ट ऑफ डबल क्रॉसओवर इन्वॉल्विंग ऑल द 4 स्ट्रैंड्स। कहा गया है कि क्लास 4 में सभी स्ट्रैंड के बीच में डबल क्रॉसओवर हुआ है। सो आपको याद हो अनऑर्डर टेट्राड को पढ़ाते समय मैंने ये जो है नॉन पेरेंटल डाइटाइप के बारे में समझाया था। इसमें चारों स्ट्रैंड्स जो है ये इन्वॉल्व होते हैं, डबल क्रॉसओवर होता है इनमें, और जो रिजल्ट हमें मिलता है वो नॉन पेरेंटल टाइप जो है देखने को मिलते हैं। सभी के सभी जो प्रोडक्ट होंगे नॉन पेरेंटल टाइप होंगे। तो क्या क्लास 4 में सभी नॉन पेरेंटल टाइप है? अगर है तो यहाँ पर जो है ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा, अगर नहीं है तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग होगा। तो देख लेते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 में जो आप देखोगे यहाँ पर AB पेरेंट के जैसा है, A+B+ ऑल्सो पेरेंट के जैसा है, AB पेरेंट के जैसा है, A+B+ पेरेंट के जैसा है। तो यहाँ पर सभी जो है पेरेंट के जैसे हैं, तो रिजल्ट हमें नॉन पेरेंटल टाइप का मिलना चाहिए था, बट यहाँ पर सभी पेरेंटल है। सो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। सो यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? ए और सी।
सो इस तरीके का क्वेश्चन टेट्राड एनालिसिस में पूछे जाते हैं CSIR नेट एग्ज़ाम्स में और बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें। सो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर समझ आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना प्लीज़ मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।